हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रेखाएं एवं कोण चैप्टर के जो बाकी बचे हुए कंसेप्ट्स और थ्योरम थे उनको इस वीडियो में करने वाले हैं। यह वीडियो का भाग 2 है। इससे पहले इसी चैप्टर पे एक और वीडियो बनाई जा चुकी है। तो आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं इस चैप्टर में जो समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, ऑलराइट, जो समांतर रेखाएं होती हैं यह वे रेखाएं होती है जो एक ही तल में होती है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। हम लोग यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो ये दोनों रेखाएं जो हैं इनका नाम ले लेते हैं हम लोग ए और बी, से ए और बी, और इनका नाम ले लेते हैं हम लोग सी और डी। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं यह एक ही तल में है और यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चाहे अगर हम इसे कितना भी आगे बढ़ा लें, लेकिन यह फिर भी हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से दूरी, है ना, समान दूरी पर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे जो इनके बीच की दूरी क्या होती है, हर जगह पे वह समान होगी। जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना ही दूरी यहाँ पे ही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम इनको कितना भी आगे बढ़ा लें, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह क्या होगी, हर जगह पे वह समान ही मिलेगी। राइट। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, ये क्या होती है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ये वे रेखाएं होती है जो एक ही तल में होती है और एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो मान लेते हैं बिंदु ओ पर यह कट कर रही है। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं आगे तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा जो होती है, या इनको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। तो तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, वह एक तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, जो इनका नाम ले लेते हैं हम लोग इस रेखा का ए और बी, इनका नाम लेते हैं हम लोग सी और डी, तो इनका नाम लेते हैं हम लोग ई और एफ। मान लेते हैं यह इनको दो बिंदु पी और क्यू पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि जो तिर्यक रेखा जो है, जो कि इस केस में ई और एफ, ये जो रेखा है यह एक तिर्यक रेखा है और यह क्या कर रही है, इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, जैसे कि पी और क्यू, इन दोनों बिंदु पे जो है यह इनको कट कर रही है। इसलिए हम लोग ई और एफ को क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे तिर्यक रेखा कहेंगे। अब देखिए, जब तिर्यक रेखा काटती है एक दूसरे को, जब तिर्यक रेखा जो है दो रेखाओं को काटती है, तब यहाँ पे दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक बनते हैं यहाँ पे जो है इंटीरियर कोण, जिसको हम लोग अंतः कोण बोलते हैं, और एक बनता है बाह्य कोण, जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो समझते हैं पहले जो अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। जब दो रेखाओं के बीच में जितने सारे कोण बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के बन रहे हैं 8 कोण। राइट, इनका हम लोग नाम ले लेते हैं 1 2 3 4 करके, तो समझने में आसानी होगी। इसी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ हम लोग देखेंगे तो इन दो रेखाओं के बीच में जो बनने वाले कोण हैं, इनका नाम हो जाएगा कोण 4, कोण 3, कोण 5 और कोण 6। तो ये जो कोण है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंतः कोण। अंतः कोण में क्या सब हो जाएंगे, जो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो ये चार जो कोण है ये हो जाएंगे अंतः कोण। और इस दोनों समांतर रेखाओं के बाहर अगर हम लोग देखें, इन दो समांतर रेखा तो नहीं है यह, लेकिन इन दो रेखाओं के जो बाहर के जो कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा के द्वारा, जैसे कि 2, 1 और 7 और 8, तो ये जो कोण है यह इन दोनों रेखाओं के बाहर में बनाया जा रहा है, जिन्हें हम लोग बाह्य कोण कहेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के बाह्य कोण 4 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो हम लोगों ने यहाँ पे तिर्यक रेखा के बारे में देखा और इसके अलावा जो है अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कोणों के जो युग्म है, सम इंपॉर्टेंट पेयर्स ऑफ एंगल। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो इसमें पढ़ना है हमको संगत कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, एकांतर बाह्य कोण के बारे में, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये दोनों समांतर रेखा जो है, जैसे कि ए बी
और सी डी, ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर रेखाएं, क्या कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है हर जगह पे क्या है, वह समान है। इनको ले लेते हैं हम लोग ई और एफ ले लेते हैं। तो ई और एफ क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बनने वाले 8 कोण हैं, इनको हम लोग नाम ले लेते हैं 1 2 करके, तो हमको समझने में आसानी होगी इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 कोण बन रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे संगत कोण किन्हें कहेंगे। संगत कोण क्या हो जाएगा, जैसे इनको ध्यान से देखना है, जो क्या क्या हो जाएगा, कोण एक का जो संगत कोण है, जस्ट इसी तरह का जो फिगर बन रहा है सेम उसी डायरेक्शन में, दिशा में, जो कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, जो हो जाएगा कोण 6। यानी कि हम बोल सकते हैं जो संगत कोण क्या हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 6, ये दोनों हो जाएंगे संगत कोण। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोण 2 और कोण 5। ऑलराइट, तो कोण 2 और जो कोण 5 है ये हो जाएंगे संगत कोण। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे में कोण 4 और कोण 7। राइट, तो कोण 4 और कोण 7 जो है ये हो जाएंगे संगत कोण। एंड लास्टली जो है कोण 3 और कोण 8। इसके अलावा कोण 3 और जो है कोण 8, ये यहाँ पे जो है 4 पेयर्स बन रहे हैं किनके, तो संगत कोण के। अब देखते हैं हम लोग एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण 2 प्रकार के होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे और एकांतर बाह्य कोण होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एकांतर अंतःकोण की बात करें, राइट, अगर हम लोग एकांतर अंतःकोण की बात करेंगे तो इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन सा एकांतर कोण आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें जो कोण 3 है, तो कोण 3 का एकांतर कोण जो है या एकांतर अंतःकोण जो है वह हो जाएगा कोण 6। हम बोल सकते हैं जो एकांतर अंतःकोण में क्या हो जाएगा, कोण 3 और कोण 6, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है एकांतर कोण में जो कोण 4 है ये किनके बराबर हो जाएंगे, तो यह कोण 5 के बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कोण 4 और कोण 5, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। हम लोग कई बार एकांतर अंतःकोण को केवल एकांतर कोण कह के ही हम लोग पुकारते हैं या बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एकांतर बाह्य कोण के बारे में। एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएंगे, जो कि बाहर की तरफ, जैसे कि 2 का एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा 7। यानी कि हम बोल सकते हैं कोण 2 और कोण 7, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से कोण 1 का जो एकांतर कोण है, एकांतर बाह्य कोण, ये हो जाएगा कोण 8। यानी कि कोण 1 और कोण 8। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ और कोण के बारे में देखेंगे, एंगल्स के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण को देखेंगे। तो तिर्यक रेखा हम जैसा कि जानते हैं कि ई एफ जो है, ये जो एक रेखा है यह तिर्यक रेखा है। इनकी अगर हम लोग बाईं तरफ देखें तो एक ही ओर में, जैसे कि 4 और 6, तो 4 और 6 जो है कोण 4 और कोण 6, ये हो जाएंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, और इनका योगफल जो हो जाता है वह 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से एक और यहाँ पे पेयर बन रहा है, युग्म बन रहा है, जैसे कि कोण 3 और कोण 5। तो अगेन यहाँ पे एक और हो जाएगा कोण 3 और कोण 5। तो ये जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण है, इनके हम याद रखेंगे, जिनसे कि क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। आगे हम लोग इसमें देखते हैं जो संगत कोण जो अविगृत की जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम ये क्या होते हैं, संगत कोण अविगृत। तो यदि एक तिर्यक रेखा जो है 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो जो संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म होता है वह इसमें क्या हो जाता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी। देखने से लग रहा है ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं ई और एफ, जो क्या है एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो संगत कोण का प्रत्येक युग्म होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत कोण हम लोग जस्ट इससे पहले वाले जो स्लाइड थे इनमें हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम इनको कोण 1 मान लेते हैं और इनको हम लोग 2 मान लेते हैं, इनको 3 और इनको हम लोग 4 मान लेते हैं, इधर हम लोग 5 6 7 और 8 मान लेते हैं, तो जो कोण यहाँ पे 1 है इनका जो संगत कोण है वो हो जाएगा कोण 6। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो कोण 1 है ये बराबर हो जाएगा कोण 6 के। इसी तरह से कोण 2 है यह बराबर हो जाएगा कोण 5 के। कोण 2 जो है यह इक्वल हो जाएगा कोण 5 के। इसी तरह से कोण 4 जो है यह बराबर हो जाएगा कोण 7 के। और फिर इसी तरह से कोण 3 जो है यह बराबर हो जाएगा कोण
8 के। कोण 3 जो है यह बराबर हो जाएगा कोण 8 के। इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। और जब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो जो इनके संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ऑलराइट, इसी का जो कन्वर्ज है, जो कि विलोम है, यह भी क्या होगा, सत्य होगा। तो विलोम एक्चुअली में क्या कहा जा रहा है, हम इनको भी देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे जो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या हो जाती है, हमको प्रूफ करने के लिए दे देगा कि साबित कीजिए कि ये दोनों रेखाएं जो है ये क्या है, समांतर है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर हम किसी भी प्रकार से यह प्रूफ कर पा रहे हैं कि कोई एक संगत कोण जो है वह बराबर आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, तो जैसे ही इक्वल आएगा तो हम संगत कोण अविगृहित से हम क्या बोल देंगे, जो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। थ्योरम में दिया हुआ है कि यदि एक तिर्यक रेखा यहाँ पे एक ही दो होगा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो जो एकांतर अंतःकोणों का जो प्रत्येक युग्म होता है यह बराबर होता है। हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में देख चुके हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या होता है। जैसे कि कोण का अगर हम लोग नाम लिख लें 1 2 3 4, इसी तरह से हो जाएगा 5 6 7 और 8। यहाँ हम लोग देखेंगे जो एकांतर अंतःकोण है तो कोण 3 का एकांतर अंतःकोण हो जाएगा कोण 5। ऑलराइट, कोण 3 का जो एकांतर अंतःकोण है वो हो जाएगा कोण 5 और वो दोनों क्या होंगे, आपस में, है ना, बराबर होंगे वो। इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार से जो कोण 4 है इनका एकांतर अंतःकोण हो जाएगा कोण 6। कोण 4 का जो एकांतर अंतःकोण है वह हो जाएगा कोण 6 और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर अंतःकोण के जो है यहाँ पे, है ना, दो पेयर बनेंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग इन्हीं का जो है यह विलोम देखते हैं। सेम इनका भी वही काम होगा, जो अगर हमको कहीं दे देगा कि दो रेखाओं को प्रूफ करना है कि यह समांतर है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे या तो संगत कोण को हम लोग बराबर दिखा देंगे या फिर हम इस केस में क्या करेंगे, जो अगर हम देखेंगे कि जो समांतर रेखाओं में को जो प्रतिच्छेद करी होती है तिर्यक रेखा, उसमें अगर कोई भी एक अंतःकोण का जो युग्म जो होगा वह बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समानांतर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस कोण का नाम लिख लें सभी का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम यहाँ पे केवल दिखा दें कि कोण 4 जो है यह कोण 5 के बराबर है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस के अनुसार हम दिखा दें या फिर थ्योरम में जो कहा जा रहा है, अगर राइट इफ अगर जो कोण 4 है यह बराबर है कोण 5 के, बिकॉज कोण 4 और 5 ये क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। या और फिर उसके बाद जो है कोण अगर 3 जो है यह बराबर है कोण 6 के। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मिल जाएगा तो अगर हम इस रेखा का नाम ले लें, अगर इस रेखा को ए बोलें, इस रेखा को बी बोलेंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो रेखा ए है यह पैरेलल हो जाएगा रेखा बी के। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो एकांतर अंतःकोण जो है वह कोई भी एक एकांतर अंतःकोण हम इनको दिखा दें कि यह क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो एक नेक्स्ट थ्योरम है, यह है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है संपूरक होता है। संपूरक कहने का मतलब हो गया यह 180 डिग्री का हो जाएगा। 180 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है थ्योरम में, अगर हम इनका नाम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अगर हम इस तिर्यक रेखा अगर हम ले लेते हैं इसका नाम L M और N, मान लेते हैं यह 3 रेखा है, एक रेखा का नाम है L, दूसरे का नाम है M और तीसरी जो तिर्यक रेखा है जो प्रतिच्छेदी रेखा है इनका नाम है N। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके जो एक ही ओर के अंतःकोण होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो प्रकार के युग्म बनेंगे, एक जैसे बायां तरफ बन रहा है जैसे कि 4 और 5, तो अगर यह दोनों लाइन जो है M और N क्या है, पैरेलल है। ऑलराइट, अगर इफ M जो है यह पैरेलल है N के, या M और N क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो कोण 4 है और जो कोण 5 है ये दोनों हो जाएंगे एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएंगे, तो इनका योगफल हो जाएगा संपूरक, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। एक इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 6, एंगल 3 और एंगल 6 जो है इनका भी योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं और इनको हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, जो
अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार से तिर्यक रेखा के किसी एक ओर बनने वाले जो अंतःकोण होते हैं इनके योगफल कितने के बराबर होते हैं, एक संपूरक के बराबर होते हैं, यानी कि वह 180 डिग्री के वो बराबर होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हीं का जो है हम लोग विलोम देखेंगे, जो कि क्या होगा, सत्य होगा। और इनका हम लोग प्रयोग कब करेंगे, जब हमको दिखाना होगा कि दोनों रेखाएं जो है परस्पर समानांतर हो, प्रूफ करना हो। इनमें दिया हुआ है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इस कोण को एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, चार ले लेते हैं, 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन इस थ्योरम के अनुसार यह दिया गया है कि अगर एक ही ओर, अगर मान लेते हैं 4 और 5, राइट, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोण 4 और कोण 5, थ्योरम के अनुसार यह क्या हो रहे हैं, एक संपूरक आ रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री के बराबर आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे इस थ्योरम के अनुसार, ये दोनों जो रेखाएं हैं जैसे कि L, M और N, तो जो L और M है ये क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यही ये थ्योरम के द्वारा कहा जा रहा है। और इनका हम लोग प्रयोग करेंगे जब दिखाना होगा कि हमको सिद्ध करना होगा कि जो दिए हुए रेखाएं जो है वो क्या है, समानांतर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते त्रिभुज का कोण योग गुण, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इनमें हम लोग क्या ध्यान रखना है, जो किसी भी त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं इनका योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे इसका नाम ले लेते हैं हम लोग इस त्रिभुज का A, B और C। तो इस केस में इस थ्योरम के अनुसार, कौन सा थ्योरम, त्रिभुज का कोण योग गुण, इस गुण के द्वारा क्या हो जाएगा, जो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का योगफल जो है वह हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इनका हम लोग प्रयोग हम लोग बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में करते हैं और करेंगे भी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर किसी भी एक त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाई जाए, ऑलराइट, तो इनसे बना हुआ जो बहिष्कोण होता है, जैसे कि हम इस केस में अगर नाम ले लेते हैं A, B, C और D, तो यहाँ पे अगर हम लोग AC भुजा को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट दूसरा कोण बन रहा है, जो कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो बहिष्कोण कहते हैं, जो कि बाहर की ओर बना हुआ है। तो यह जो बहिष्कोण होते हैं यह क्या होते हैं, जो अंतः अभिमुख, यानी कि जो उनके विपरीत में जो अंतः अभिमुख जो दो कोण बन रहे हैं, एक A और एक B, तो इनके योग के क्या होते हैं, वह बराबर हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, जो कोण ये BCD, यानी कि कोण BCD ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे कोण A प्लस B के, कोण A प्लस कोण B के बराबर हो जाएंगे। तो यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, थ्योरम है, इनका जो प्रयोग होगा कई सारे सवालों में इनका होने वाला है। या फिर अगर हम इनका नाम लिख लें आसानी के लिए, अगर इस कोण को 1 बोले, इस कोण को 2 बोले, इस कोण को 3 बोले और इस कोण को 4 बोले, तो इस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल जो 4 है यह इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। तो इतना ही था हमको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। रेखाएं एवं कोण के जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो समझा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।